नमस्कार। सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। रिव्यू देने के पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर रेगुलर आते हैं, इसे देखते हैं और आपको मेरे वीडियो सही लगते हैं, उचित लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे भी बताएं अपनी टिप्पणी देकर। आज लव यापा का रिव्यू। लव यापा अद्वैत चंदन की फिल्म है। अद्वैत चंदन को मैं आमिर खान के निजी सहायक के तौर पर लंबे समय से जानता हूं। वे एक साहसी फिल्मकार हैं और मैं ये कहूंगा कि अभी तक जो फिल्में उन्होंने बनाई हैं वे हिंदी फिल्मों के ढांचे में होती हुए भी अपने विषय और ट्रीटमेंट के हिसाब से थोड़ी अलग हैं। चाहे वह सीक्रेट सुपरस्टार हो, चाहे वह लाल सिंह चड्ढा हो और चाहे यह अभी लव यापा हो। लव यापा जेनजी की फिल्म है और यहाँ रिलेशनशिप, प्रेम और आपसी संबंध में जो निजी समस्याएं हैं, जो आज की समस्याएं हैं, उनसे दो चार होती है यह फिल्म। फिल्म में जुनैद खान है और खुशी कपूर हैं। आमिर खान के बेटे जुनैद खान और बोनी कपूर की बेटी खुशी कपूर, जो श्रीदेवी की बेटी है। माफ करें, फिल्म में ये दोनों किरदार नहीं है, बोनी कपूर नहीं है, आमिर खान नहीं है। फिल्म में जुनैद की मां की भूमिका में गुरशा कपूर है और खुशी कपूर के पिता की भूमिका में आशुतोष राणा है। आशुतोष राणा शुद्ध हिंदी बोलने वाले दिल्ली के शर्मा जी हैं। उधर गौरव पंजाबी परिवार से आता है और इन दोनों की प्रेम कहानी है। इस प्रेम कहानी की जब जानकारी बानी के पिता यानी कि आशुतोष राणा को मिलती है तो वे एक शर्त रखते हैं कि तुम लोग 24 घंटे के लिए अपने फोन की अदला बदली कर लो, क्योंकि बब्बू पहले कह चुका है कि हमारे संबंध शीशे की तरह पारदर्शी हैं, मतलब हमारे बीच कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। इसके बाद ये बात आती है, फोन की अदला बदली हो जाती है और उसके बाद जो सियापा होता है वही लव यापा है, क्योंकि फोन के अंदर बहुत सारे ऐसी गुप्त बातें होती है, गुप्त मैसेज होते हैं, गुप्त वीडियोज होते हैं। सबकी अपनी निजी चॉइस होती है, निजी पसंद होती है। हम जैसे मोबाइल देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, हमारे लिए भले ही अब ब्रेन रॉट शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा हो, जो लोग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहते हैं, डिजिटल एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं, उनके लिए यह शब्द इस्तेमाल किया जाता है, ब्रेन रॉट। तो ये ब्रेन रॉट पीढ़ी की कहानी है। फोन की अदला बदली के बाद उनके जीवन में कहूँगा कि तबाही सी आ जाती है, इसलिए कि दोनों को एक दूसरे के बारे में ऐसी जानकारियां मिलती हैं जो वे आपस में शेयर नहीं करते रहे हैं और फिर उसको लेके वितंडा होता है और एक दूसरे के बारे में गलतफहमी पैदा होती है, एक दूसरे से शिकायतें होती हैं, हिकारतें होती हैं और फिर तोहमतें लगती हैं। साथ में एक दूसरी कहानी भी चलती है जिसमें बब्बू की बहन की शादी हो रही है, कदकाठी में थोड़े विशाल किस्म के व्यक्ति से। उनकी अपनी समस्याएं हैं, वहाँ भी फोन एक मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि अनुपम जो बब्बू की बहन के पति हैं, प्रेमी हैं, वे अपना फोन छूने तक नहीं देते हैं। उन्हें लगता है कि मेरे फोन में जो बातें हैं वे दूसरे देखेंगे तो अच्छी बात नहीं होगी, इसलिए वे उसे हमेशा सीने से लगा कर रखते हैं और इस बात से उनकी बहन ज़्यादा शंकालु हो जाती है और वो इसे हासिल करने की कोशिश करती है। फिल्म के अंदर इसका भेद खुलता है, एक बहुत ज़रूरी मुद्दा हमारे सामने आता है। लव यापा बिल्कुल आज की कहानी है और आज की समस्याएं हैं इसके अंदर। अब आप
किस पीढ़ी के दर्शक हैं उस पर निर्भर करता है कि यह फिल्म आपको कैसी लगती है। अगर आप बूमर पीढ़ी के हैं या उसके बाद की पीढ़ी के हैं या जेन एक्स के हैं, तब भी आपको यह फिल्म शायद उतनी अच्छी न लगे। यह फिल्म जेन जी की है और कुछ हद तक जेन अल्फा की है। कलाकारों की बात करें तो खुशी कपूर और जुनैद की यह पहली फिल्म है जो थिएटर में रिलीज हो रही है। दोनों एक एक फिल्म कर चुके हैं, लेकिन उनकी फिल्में OTT पर आई थी, तो एक तरीके से कह लें कि यह उनकी लॉन्चिंग फिल्म है। लॉन्चिंग फिल्म के हिसाब से जुनैद को लेकर तो मैं ये कहूँगा कि जुनैद एक कलाकार की संभावना रखते हैं, एक्टर की संभावना रखते हैं, बशर्ते उन्हें उनके स्वभाव के हिसाब से, उनकी सीमाओं के हिसाब से, उनकी प्रतिभा के हिसाब से स्क्रिप्ट दी जाए। इस फिल्म में वे कहीं तो फिट लगते हैं, कहीं मिसफिट लगते हैं और कहीं अनफिट लगते हैं। खुशी कपूर की बात करूं तो खुशी कपूर की अभी तैयारी पूरी नहीं लगती। लगता है कि एक ट्रेनी एक्टर को, एक एमेच्योर एक्टर को बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है और वह उसे निभाने की कोशिश में लगा है। वह प्रयत्न करती हैं, कोशिश करती हैं, लेकिन विफल रहती हैं। उनकी उपस्थिति, उनकी मुस्कुराहट, बॉडी लैंग्वेज, सब में निखार आना बाकी है। अभी सब कुछ अधूरा है। मुझे लगता है कि शायद चूंकि दोनों फिल्मी परिवार से हैं तो उनको फिल्में मिलती रहेंगी और आगे जाकर, जैसा कि कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, तो वे भी सुजान हो जाएंगी और जुनैद भी सुजान हो जाएंगे एक्टिंग के। अद्वैत ने हिम्मत की है और ऐसी फिल्म बनाने की कोशिश की है। हालांकि बताते हैं कि यह फिल्म दक्षिण की एक फिल्म लव टुडे की रीमेक है और थोड़ी सी तब्दीली की गई है हिंदी फिल्मों के मिजाज से। मुझे आज की भी फिल्मों से एक दिक्कत बहुत ज़बरदस्त है, वो है कि फिल्म के अंत में या फिल्म में कहीं ना कहीं पंजाबी गीत आता है और पंजाबी के बोल आते हैं। भाई मैं तो हिंदी दर्शक हूँ और मुझे पंजाबी के बोल पूरी तरह से समझ में नहीं आते, तो मुझे पता नहीं चलता कि गीत के अंदर क्या भाव व्यक्त किया जा रहा है। हाँ, धुन लाउड होती है और गीत के बोल लगता है कि कुछ कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन जो समझ में नहीं आता है वह बहुत कुछ छोड़ भी देता है, छूट भी जाता है। तो हमारे निर्देशक, लेखक अगर इससे बच सके, निर्माता इस पर ध्यान दे तो अच्छा रहेगा। भाई हिंदी फिल्में, हिंदी गाने लगाइए और हिंदी खाने बनाइए। क्या जरूरत है पंजाबी धुन पे पंजाबी गानों की। यह मेरी अपनी निजी राय है, बाकी आप इससे असहमत भी हो सकते हैं। लव यापा के बारे में यही कहूँगा कि देखने लायक फिल्म है, देखी जानी चाहिए। आपकी राय क्या है यह जरूर मुझे बताएं और टिप्पणी करें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।